रात के 2 बज रहे थे। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्जुन को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। उसकी नींद अचानक टूटी। उसने करवट ली तो बिस्तर का दूसरा हिस्सा खाली पड़ा था। राधिका वहां नहीं थी। कमरे के एक कोने में रखे बड़े आईने के पास कोई खड़ा था। राधिका वहां स्थिर खड़ी थी। वह आईने की ओर देख रही थी। अर्जुन ने उठकर उसे पुकारने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसने ध्यान से देखा। कमरे की हल्की रोशनी में आईने की सतह चमक रही थी। आईने में राधिका का प्रतिबिंब तो था, लेकिन वहां उसका चेहरा नहीं था। आईने के भीतर राधिका के सिर की जगह बस एक धुंधली हिलती हुई परछाई थी। वह परछाई आईने के अंदर किसी काली धुआं जैसी आकृति में बदल रही थी। अर्जुन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह बिस्तर पर ही जम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने दोबारा आंखें मलकर देखा, पर आईने का रहस्य वही था। राधिका स्थिर खड़ी थी और आईने के अंदर उसका चेहरा पूरी तरह गायब था। सिर्फ एक गहरा अंधेरा वहां तैर रहा था। राधिका धीरे धीरे मुड़ी। उसकी पीठ अर्जुन की तरफ थी। अर्जुन ने देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी के बीच से गहरा काला खून रिस रहा था। गाढ़ा चिपचिपा खून फर्श पर गिरकर एक धीमी टप टप की आवाज पैदा कर रहा था। जैसे ही खून लकड़ी के फर्श पर फैला, कमरा एक अजीब सी गंध से भर गया। राधिका पूरी तरह मुड़ गई। उसने अपने होंठ खींचे और दांत दिखाए। उसके चेहरे पर फैली मुस्कान असामान्य रूप से चौड़ी थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, आज हमारी असली सुहागरात है। उसी पल घर की सारी बत्तियां एक साथ बुझ गईं। कमरा घने अंधेरे में डूब गया। अर्जुन ने हाथ बढ़ाकर दीवार टटोलने की कोशिश की। तभी बाहर से औरतों के रोने की चीखें सुनाई देने लगीं। वे चीखें बहुत करीब थीं, जैसे घर के बाहर ही कोई जमा हो गया हो। अर्जुन बिस्तर से नीचे उतरा। फर्श पर गिरते ही उसे अपने पैरों के नीचे गीलापन महसूस हुआ। वह खून था। राधिका ने तेजी से कदम बढ़ाए। अंधेरे में उसके पैरों की आहट अर्जुन के ठीक पीछे सुनाई दे रही थी। वह भागने के लिए मुड़ा, लेकिन अंधेरे ने उसे जकड़ लिया। घर की खिड़कियां जोर जोर से फड़फड़ाने लगीं। हवा में किसी जलने की महक घुलने लगी थी। अर्जुन का दिल जोर से धड़क रहा था। वह अंधेरे में दीवार का सहारा लेकर पीछे हटा, लेकिन राधिका की ठंडी सांसें अब उसके बहुत करीब थीं। राधिका का चेहरा अर्जुन के बिल्कुल करीब था। उसने अपने होंठ अर्जुन के कान के पास सटाए। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जो हड्डियों को कंपा देने वाली थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारे खानदान के मर्द हर पीढ़ी में एक लड़की को जिंदा जलाते थे। अर्जुन के पैर कांपने लगे। वह पीछे हटने की कोशिश में फर्श पर लड़खड़ा गया। उसके हाथ दीवार से टकराए। घने अंधेरे में उसे अपने दादा की वह दबी हुई आवाज याद आ गई, जो बरसों पहले घर की चौपाल पर सुनाई देती थी। उसे याद आया कि कैसे उसके दादा ने एक निर्दोष नौकरानी पर डायन होने का इल्जाम लगाया था। अर्जुन के कानों में उस बेबस औरत की चीखें गूंज उठीं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन वह दृश्य उसके सामने साफ तैरने लगा। दादा के हाथों में जलती हुई मशाल थी और वह औरत आग की लपटों के बीच मदद के लिए पुकार रही थी। अर्जुन का गला सूख गया। उसे महसूस हुआ कि कमरे की हवा भारी हो रही है। वह सच उसके सामने एक जलते हुए अंगारे की तरह था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह सब झूठ है। राधिका की हंसी अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। वह हंसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी जली हुई रूह की थी। अर्जुन ने दीवार को थामकर खड़ा होने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जलने लगे। उसे एहसास हुआ कि राधिका का यह बदला अब उसकी रगों में दौड़ रहा है। खानदान का वह पुराना पाप अब उसे जिंदा निगलने के लिए वापस आ चुका था। राधिका अचानक दीवार पर छिपकली की तरह तेजी से ऊपर चढ़ गई। वह छत के कोने में जाकर ठहर गई। उसकी गर्दन एक अजीब सी चटकने की आवाज के साथ पूरी तरह पीछे की ओर घूम गई। हड्डियों के रगड़ने की आवाज सन्नाटे को चीर रही थी। दीवार पर अचानक एक जलती हुई आकृति की परछाई उभर आई। वह परछाई धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी।
राधिका चिल्लाई, उसकी आत्मा मेरे अंदर है। आज तुम्हारे खून से बदला पूरा होगा। अर्जुन की त्वचा पर फफोले पड़ने लगे, उसके शरीर से भाप उठने लगी। वह लंगड़ाते हुए दरवाजे की तरफ भागा। उसने लकड़ी के किवाड़ों को खींचा, लेकिन वे नहीं खुले। दरवाजा बाहर से लोहे की भारी जंजीरों से जकड़ा हुआ था। अर्जुन ने जंजीरों को झटके से खींचने की कोशिश की। उसकी हथेलियां लोहे की गर्मी से झुलस गईं। कमरा अब एक जलते हुए तंदूर में बदल चुका था। चारों ओर से आग की लपटें दीवारों को चाटने लगी। फर्श का तापमान इतना बढ़ गया कि अर्जुन के पैर जलने लगे। वह दरवाजे के पीछे सिमट गया। उसकी सांसें भारी हो गई थीं। कमरे की छत से जलते हुए टुकड़े गिरने लगे। वह दरवाजे के छेद से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जंजीरें और भी कसती गईं। हर तरफ आग का तांडव था। अर्जुन का शरीर गर्मी के कारण सुन्न होने लगा। वह दीवार के सहारे नीचे गिर गया। कमरे की हवा में राख और धुएं का गुबार भर गया था। वह तड़पते हुए अपनी जान बचाने का आखिरी प्रयास कर रहा था, लेकिन घर के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। सूरज की पहली किरण ने राख के ढेरों को छुआ। गांव वाले दबे पांव घर के अवशेषों के पास पहुंचे। पूरा ढांचा गिर चुका था। चारों तरफ केवल काला धुआं और जलने की गंध थी। मलबे के बीच एक दृश्य स्थिर था। विवाह का बिस्तर सुरक्षित था। राधिका उस पर बैठी थी। उसने हाथ उठाकर अपना घूंघट धीरे से पीछे किया। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने उसे पहचान लिया। वह वही नौकरानी थी जिसे 40 साल पहले इसी आंगन में जला दिया गया था। उसके चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान थी। उसने राख की ओर देखा और ठंडी आवाज में पूछा, अब अगली शादी किस घर में है? तभी गांव के दूसरी तरफ से आग की लपटें आसमान छूने लगी। एक एक करके गांव के हर घर से धुएं के गुबार उठने लगे। राधिका का जला हुआ चेहरा आग की लपटों की रोशनी में चमक उठा। उसने अपनी उंगलियां राख में घुमाई। गांव की गलियों में चीखें सुनाई देने लगीं। एक के बाद एक घर आग की लपटों में समाने लगे। यह सिर्फ अर्जुन के घर का अंत नहीं था, यह सदियों पुराने पाप का हिसाब था। राधिका बिस्तर पर बैठी रही। वह हिलती नहीं थी, केवल उसके चेहरे की त्वचा आग के साथ धड़क रही थी। गांव के हर कोने से विनाश की आवाजें आ रही थीं। राख का ढेर अब बढ़ता जा रहा था। प्रतिशोध की आग अब पूरे गांव को अपनी चपेट में ले चुकी थी।